अस्सलाम वालेकुम। जी, आज हम बात कर रहे हैं एक्सेल के हवाले से कि वो स्टूडेंट जो एक्सेल कम टाइम में ज़्यादा से ज़्यादा सीखना चाहते हैं, उनके पास टाइम पीरियड बहुत शॉर्ट होता है, तो उनके लिए हमने एक कोर्स डिज़ाइन किया है जिसके अंदर आपके पास जो यहाँ पर टैब्स शो हो रहे हैं, होम इंसर्ट वगैरह, तो ये सारे टैब्स आपके तकरीबन ऑलमोस्ट 7 से 8 क्लासेस के अंदर कवर हो जाएंगे। और हर क्लास हमारी तकरीबन 10 मिनट की होगी, और जिसमें हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपके पूरे एक्सेल की जितनी भी कमांड्स आपको जो यहाँ पे शो हो रही होती है, उन सब पे आपको अबूर हासिल हो जाए। तो चलिए कोर्स स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करूँगा और मेरी कोशिश होगी कि कोर्स को फास्ट से फास्ट लेके चलूँ। मेरा फोकस वीडियोस के ऊपर नहीं, ट्रेनिंग के ऊपर है। तो आप कोशिश कीजिएगा, विदाउट स्किप कीजिए, देखिएगा, टाइम कम लगेगा और चीज़ें आपको ज़्यादा सीखने को मिलेगी। नॉर्मली स्टार्ट लेते हैं हम। जैसे हम एक्सेल ओपन करते हैं तो यहाँ पर हमारे पास जो कमांड्स आ रही होती है, वो स्क्रीन जो आ रही होती है वो कुछ इस तरह से होती है। होम से हमारा टैब स्टार्ट होता है। यहाँ पर हमारे पास सबसे पहला ऑप्शन होता है पैस का। पैस का इस्तेमाल उस वक्त होता है जब आप कट या कॉपी इस्तेमाल करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर ये कॉलम आप यहाँ से हटाकर शुरू में लाना चाह रहे हैं, आखिर में लाना चाह रहे हैं, तो आपने सेलेक्ट किया, कट किया, और जहाँ पे आप लाना चाह रहे हैं क्लिक करने के बाद पैस कर दें, तो ये कॉलम यहाँ से उठकर सेकंड कॉलम में ट्रांसफ़र हो जाएगा। और इसी कॉलम की अगर आप कॉपी बनाना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप इसे सेलेक्ट करके रखें और यहाँ पर आप यूज़ करेंगे कॉपी, और दोबारा यहाँ क्लिक करने के बाद आप प्रेस कर देंगे। तो इसके लिए शॉर्टकट्स होती है। शॉर्टकट का आसान तरीका है कि जब आप इसके ऊपर माउस रखेंगे तो वो आपको बता देगा कि प्रेस करने के लिए कंट्रोल वी का इस्तेमाल किया जाता है, और कट करने के लिए कंट्रोल एक्स का इस्तेमाल किया जाता है, और कॉपी के लिए कंट्रोल सी का इस्तेमाल होता है। अगर आप किसी किस्म की फॉर्मेटिंग एक कॉलम से दूसरे कॉलम में कॉपी करना चाह रहे हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पर आपने इन कॉलम्स के ऊपर फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज किया हुआ है, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने ये फ़ॉन्ट स्टाइल यूज़ करना है दूसरे कॉलम्स पे भी। इस तरह राइटिंग का साइज़ हमने चेंज किया हुआ है, इसे हमने बोल्ड भी किया हुआ है, इटैलिक भी किया हुआ है, और अंडरलाइन भी किया हुआ है। यही सेटिंग हम इस कॉलम पे भी देना चाह रहे हैं डिस्क्रिप्शंस के। तो हमने कुछ नहीं करना, सिंपल यहाँ पे क्लिक करना है, फॉर्मेट पेंटर, और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। तो आप देखें जो स्टाइल्स यहाँ पर शो हो रहा था वो सारी सेटिंग यहाँ पर भी अप्लाई हो गई। इसके बाद ये आपने देख ही लिया कि इसका मकसद क्या होता है, कि अगर राइटिंग स्टाइल्स आप चेंज करना चाह रहे हैं तो आप इन सबको सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपके पास नॉर्मली यूज़ होता है एरियल जो आपके पास आ रहा होता है स्टार्टिंग के अंदर। इसके अलावा भी बहुत सारे स्टाइल्स होते हैं, आप मुख्तलिफ डाउनलोड भी कर सकते हैं। तो फ़िलहाल मैं आपको यहाँ पे शॉर्ट करता हूँ। एरियल राइटिंग स्टाइल है, आप इसका साइज़ जितना चाहे इंक्रीज़ करवा दें या जितना चाहे डिक्रीज़ करवा दें, अपनी मर्ज़ी के हिसाब से आप यहाँ पे इंटर भी कर सकते हैं कि आपने क्या लिखना है। इसी तरह यहाँ पे दिया हुआ आपके पास इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़, ये सेम साइज़ बढ़ाता जाएगा एक साथ सबका, और डिक्रीज़ यानी ये इस तरह की शॉर्टकट ही है आपके पास। सबको बोल्ड करना चाह रहे हैं यानी डार्क करना चाह रहे हैं ताकि वाज़ेह तौर पर प्रिंटिंग में हाईलाइट हो, या अनबोल्ड करना चाह रहे हैं, बोल्ड पे दोबारा क्लिक कर दें, सिंपल हो जाएगा। इटैलिक यानी थोड़ा सा तिरछा करना चाह रहे हैं, या आपके पास अंडरलाइन देना है, तो यहाँ पर अंडरलाइन के 2 सैंपल दिए हुए। अगर अंडरलाइन नहीं देना आपने, यहाँ पे दोबारा क्लिक कर दें, अंडरलाइन यहाँ से रिमूव कर देगा। उसके बाद इस कंप्लीट काम को आप बॉक्सेस में शो करवाना चाह रहे हैं, क्योंकि अभी ये विदाउट बॉक्सेस आ रहा है। ये जो पीछे गाइडलाइंस होती है ये प्रिंट में नहीं आती, तो अगर आपको लाइंस प्रिंट में लानी है तो इसके लिए आप इसे सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पर आपके पास ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कर देंगे, ये सारे बॉर्डर्स शो हो जाएंगे। अगर आप चाह रहे हैं कि इसके चारों तरफ डार्क बॉर्डर वाजे हो, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे नीचे और भी ऑप्शन दिए हुए, थिकनेस आउटसाइड बॉर्डर्स। तो अब अगर आप देखें तो ये डार्क लाइन भी शो हो रही है। और अगर ये सब चीज़ें आपने नहीं देनी तो दोबारा सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से आप इसे कर देंगे नो बॉर्डर। इसके अलावा यहाँ पे टॉप में बॉर्डर देना चाह रहे हैं, यानी सिर्फ ऊपर लाइन देना चाह रहे हैं, या लेफ़्ट में देना चाह रहे हैं, तो ये मुख्तलिफ ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं। तो जैसे जैसे आप यूज़ करेंगे आपको समझ आता जाएगा। नो बॉर्डर फिलहाल हम क्लिक करते हैं तो देखें यहाँ से कंप्लीट लाइन्स रिमूव हो गई। इसके साथ दिया हुआ आपके पास यहाँ पर फिल कलर, अगर आप किसी हेडिंग्स को कलर देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आप इसका बैक कलर भी दे सकते हैं शेड्स वगैरह के लिहाज से, और अगर आप इसके फॉन्ट्स को कलर देना चाह रहे हैं तो फॉन्ट्स को भी आप कलर दे सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर हम इसे थोड़ा सा ऐसे रो की हाइट को बढ़ा लेते हैं। आप चाह रहे हैं कि ये थोड़ा मिड में आ जाए, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है मिडल अलाइन, कि सेंटर में कर देगा, हॉरिजेंटली टॉप में करना है या बॉटम में। इसी तरह एक नीचे और ऑप्शन भी दिए हुए हैं, और ये होता है आपके पास अलाइन राइट साइड पे करना चाह रहे हैं सेंटर, तो आप थोड़ा सा इस कॉलम की विड्थ को बढ़ा दें। अब आप देखें सेंटर करना चाह रहे हैं, राइट करना चाह रहे हैं, या आप लेफ़्ट करना चाह रहे हैं। इसी तरह आप सिर्फ थोड़ा सा स्पेस देना चाह रहे हैं तो यहाँ पे एक ऑप्शन दिया हुआ आपके पास इंक्रीज़ इंडेंट,
तो जितना आप क्लिक करते जाएंगे उतना ये वर्ड्स को आगे करता जाएगा और डिक्रीज इंडेंट दोबारा पीछे करता जाएगा। कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जिनको आप थोड़ा सा और वाज़ेह तौर पे दिखाना चाहते हैं, यानी उनकी अलाइनमेंट चेंज करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि ओरिएंटेशन, कि आप किस अलाइन में से शो करवाना चाह रहे हैं, अलाइन काउंटर क्लॉकवाइज या क्लॉकवाइज। जैसे आप क्लिक करेंगे आपके वर्ड जो है वो उस तरफ घुमा देगा। यहाँ पे मुख्तलिफ ऑप्शन दिए हुए, आप वर्टिकल टेक्स्ट दिखाना चाह रहे हैं, इसे हम फिलहाल जैसे जैसे क्लिक करते जाएंगे वैसे वैसे हमारे पास का प्रीव्यू आता रहेगा। फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट, यहाँ पे आप सिंपल कर दें इसे, तो ये भी एक शॉर्टकट बाहर दी हुई थी, इसके अंदर कंप्लीट कमांड यहाँ से आप कर सकते हैं। 0 डिग्री पे किया आपने तो जैसे पहले था वैसे ही शो कर देगा। उसके बाद यहाँ पर आपके पास दिया हुआ है वर्ब टेक्स्ट। वर्ब टेक्स्ट यहाँ से मुराद ये होता है कि हम इस शीट पे आते हैं, शीट 1 पे, कि कुछ चीज़ें आपको इस तरह से भी शो होती है बाद होगा एक्सेल के अंदर, तो इसके लिए आप वर्ब टेक्स्ट यूज़ करते हैं। अगर यहाँ से इसे वर्ब टेक्स्ट रिमूव कर दें आप तो वो सिंगल लाइन में शो होना शुरू हो जाएंगी। अगर सबको एक साथ सेलेक्ट कर दें आप तो ये सिंगल लाइन में आ गई, लेकिन आप चाहते हैं कि ये वर्ड डबल लाइन में आ जाए, यानी अगले कॉलम में ना जाए, तो आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये आपको एक ही सेल के अंदर मुख्तलिफ लाइन्स में वर्ब टेक्स्ट करके दिखा देगा। बहरहाल अगर इसे नहीं करना चाह रहे हैं तो आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं। अब यहाँ पर कुछ अगर हमने और भी काम यहाँ पे किया होता तो हमारे वर्ड्स छुपना शुरू हो जाते हैं। जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, वर्ब टेक्स्ट क्लिक करेंगे तो अब आपको ये इस तरह शो करेगा। हम चाह रहे हैं कि इससे हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं। हम चाह रहे हैं कि ये 2, 3, 4 सेल जो है वो आपस में मर्ज हो जाए, यानी एक हो जाए, तो इनके दरमियान जो बॉक्सेस बने हुए हैं वो ख़त्म हो जाए और ये सिंगल सेल हो जाए। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे मर्ज सेल, तो ये इसे एक कर देगा। इस तरह आपने बारी बारी सब पे भी करना है तो आप सेलेक्ट करके बारी बारी सब पर भी कर सकते हैं, लेकिन इसमें टाइम वेस्ट होगा अगर ज़्यादा काम आपके पास है। तो इसका एक आसान तरीका ये है कि आप इन सबको सेलेक्ट करें और यहाँ पे आपके पास सेकंड एक ऑप्शन मौजूद है मर्ज एक्रॉस। जैसे आप क्लिक करेंगे तो आप देखें बारी बारी सबको इसने रो वाइज मर्ज कर दिया है। और अगर आप ये रिमूव करना चाह रहे हैं तो सेलेक्ट करने के बाद जैसे ही यहाँ क्लिक करेंगे तो ये सबको वैसे ही कर देगा अनमर्ज जैसे पहले था। यानी मुख्तलिफ सेल्स को आपस में मिलाने के लिए हम इस मर्ज सेल का इस्तेमाल करते हैं। क्लियर। आगे हम बात करते हैं नंबर्स के हवाले से। तो अगर हम कभी जिस तरह हम काम करते हैं और हमारे पास कुछ वैल्यूज़ आ रही होती है तो उन वैल्यूज़ के आगे हमें डेसिमल प्लेस भी चाहिए होते हैं, तो यहाँ से हम डेसिमल प्लेस भी बढ़ा सकते हैं। इंक्रीज डेसिमल, जितनी बार आप क्लिक करते जाएंगे उतनी बार यहाँ पे पॉइंट के बाद 0 का इजाफा होता जाएगा और डिक्रीज़ करते जाएंगे तो पॉइंट के बाद 0 कम करता जाएगा। कुछ अमाउंट्स ऐसी होती है जिनको आप चाहते हैं कि इनके दरमियान कॉमास भी आ जाए ताकि फिगर को अलग अलग पढ़ा जा सके। जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे कॉमा स्टाइल तो ये इस तरह आपको शो होगा, 1 के बाद कॉमा, फिर 275 डेसिमल प्लेस। अब इसी के अंदर से आप सिर्फ डेसिमल प्लेस ख़त्म करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप इसे रिमूव भी कर सकते हैं, यानी अमाउंट कॉमा में ही रहेगी लेकिन डेसिमल प्लेस ख़त्म हो गए। चाहें तो आप रख लें। इसके साथ साथ आप चाहें तो इसके आगे करेंसी वैल्यू भी शो करवा सकते हैं कि ये कौन सी अमाउंट है, डॉलर है, PKR है, यूरो है। तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शन दिए हुए डॉलर, यूरो, या आप चाह रहे हैं कि मुझे अपनी पाकिस्तानी करेंसी चाहिए तो मोर अकाउंटिंग फॉर्मेट्स में आप गए और यहाँ पे डॉलर पे आप जैसे P प्रेस करेंगे तो P वाले सीरीज़ में आ जाएगा और यहाँ से आप इसे PKR भी चॉइस कर सकते हैं। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसने PKR चॉइस कर दिया। बहरहाल ये सब आप चीज़ें रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो सिंपल आपने कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे जर्नल पे क्लिक कर देना है तो जो चीज़ पहले थी वैसे ही कर देगा इसके अंदर। फिर यहाँ पर दिया हुआ है कंडीशनल फॉर्मेटिंग, हाईलाइट सेल्स रो। अब यहाँ पर अगर आप देखना चाह रहे हैं कि मुझे वो अमाउंट बताए जो 500 से बड़ी हो, या आप जैसे ग्रेटर देन, आप चाह रहे हैं 500 से छोटी हो तो लेस देन, 500 के दरमियान हो, 500 से 1000 के दरमियान हो तो बिटवीन। फॉर एग्जांपल ग्रेटर देन में आते हैं। अब देखें यहाँ पर एक अमाउंट ऑलरेडी पहले से इंटर हुई हुई है। हमने यहाँ पे कहा कि वो अमाउंट जो 1000 से ज़्यादा हो तो ये उनको रेड हाईलाइट करके दिखा देगा। 55,000 से ज़्यादा नहीं है। इसी तरह 396, ये भी 1000 से ज़्यादा नहीं है। आपने कहा 5000 से जो अमाउंट ज़्यादा है मुझे वो बताएं, तो देखें जो 5000 से अमाउंट ज़्यादा है वो हाईलाइट करके दिखा रहा है। कैंसिल कर देते हैं। अगर ओके कर देंगे तो फिक्स कर देगा, बहरहाल हम इसे कैंसिल करते हैं। इसी तरह आपके पास यहाँ पे लेस देन, यानी वही बात हो गई कि इसे आप 5000 से स्मॉल अमाउंट देखना चाह रहे हैं तो देखें जो अमाउंट 5000 से छोटी है वो आपको हाईलाइट करके दिखा रहा है। इसी तरह आपने कहा 1000 से छोटी अमाउंट कौन कौन सी है हमारे पास, तो ये
4 अमाउंट है जो 1000 के अंदर अंदर आ रही है। इसके बाद आपके पास यहाँ पे बिटवीन ऑप्शन भी दिया हुआ है। बिटवीन से मुराद कि वो अमाउंट जो 1000 से लेकर 3000 के दरमियान हो, यानी 2 डिजिट्स आप यूज़ कर सकते हैं कि वो अमाउंट जो 1000 से बड़ी हो और 3000 से छोटी हो। क्लियर। इस तरह यहाँ पर आपके पास फिर मज़ीद फंक्शन है कि इक्वल हो टेक्स्ट टू कंटेंट। अब टेक्स्ट टू कंटेंट से मुराद यहाँ पर ये होता है कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पर हम आते हैं शीट 1 में, तो यहाँ पे हमारा कुछ अमाउंट्स वैल्यूज़ हमने सेलेक्ट की, टेक्स्ट टू कंटेंट में आए। अब हमने कहा इसमें हमें बताएं कि साइज़ किस कॉलम्स में लिखा हुआ है, तो देखिए जिन कॉलम में साइज़ लिखा होगा उनको हाईलाइट कर देगा। इसी तरह हमने कहा कि ये बताए कि किन कॉलम्स में टाइम लिखा हुआ है या जिन कॉलम्स में एंड मेंशन हुआ हो, तो इन तमाम रोज़ के अंदर देखें AND एंड मेंशन हुआ है, आप देख सकते हैं। तो टेक्स्ट डायरेक्शन से मुराद यहाँ पर ये था, और सॉरी टेक्स्ट टू कंटेंट। इस तरह डेटा क्यूरिंग और डेटा डुप्लीकेट्स वैल्यू, अगर आप चाह रहे हैं कि इसमें अगर कोई डुप्लीकेट वैल्यूज़ हो तो मुझे वो भी हाईलाइट करके दिखा दें, तो हम जैसे ही यहाँ पे सेलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जांपल यहाँ हम कर लेते हैं इसे डुप्लीकेट वैल्यूज़, ओके, लेकिन यहाँ पे कोई डुप्लीकेट है नहीं, तो एक छोटी सी हम एक और अमाउंट यहाँ पे 1275 ऐड कर लेते हैं। तो देखें जैसे ही डुप्लीकेट वैल्यू आई इसने इसको हाईलाइट कर दिया। अगर आप ये रिमूव करना चाहते हैं चीज़ें, तो आप यहाँ से क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स, तो जो सेटिंग आपने अप्लाई की थी वो यहाँ से रिमूव कर देगा। इसके बाद मज़ीद यहाँ पर दिया हुआ है कि टॉप 10 आइटम कौन से, हमें वो बता दें। अगर हम यहाँ पर चाहें कि परसेंटेज के हिसाब से हमें बता दें कि टॉप 10 आइटम कौन से हैं या टॉप 5 आइटम, वो आइटम जो सबसे ज़्यादा बड़े हैं, तो हमें इसने 5 टॉप आइटम्स हमें हाईलाइट करके बता दिए। बिल्कुल सेम वैसा ही है, वहाँ पर कलर मेंशन कर रहे थे, यहाँ पे आपको एक सीरीज़ मेंशन कर रहे हैं। इसी तरह आपने कहा कि हमें बताएं कि यहाँ पर परसेंटेज के हिसाब से वो आइटम जो 50% बड़े हो, यानी तकरीबन हाफ अमाउंट्स जितनी सेल्स है उनकी हाफ अमाउंट जो बड़ी हमें वो मेंशन करके दिखा दें। क्लियर। इसी तरह आपने कहा डेटा बार, तो डेटा बार से मुराद यहाँ पर ये होता है कि जिस सेल में जितनी बड़ी अमाउंट होगी उसकी कलर की विड्थ उतनी ही ज़्यादा होगी, और इसके अलग अलग सैम्पल्स दिए हुए हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखिए ये अमाउंट अगर हमने यहाँ पर एक अमाउंट बहुत बड़ी डाल दी, तो अब वो सबसे बड़ी अमाउंट बन गई। अब 10,000 12,000 ज़्यादा बड़ा है और 10,000 छोटा है, तो हम यहाँ पे कर देते हैं 18,000। तो देखिए 18,000 इन सब में सबसे बड़ी अमाउंट थी, तो उससे सबसे ज़्यादा इसने हाईलाइट किया हुआ है, और जितनी छोटी अमाउंट होगी उसे सबसे कम हाईलाइट करेगा, तो बिल्कुल ही नहीं करेगा। तो बहरहाल ये सब चीज़ आप रिमूव करना चाहते हैं तो आपके पास एक ऑप्शन होता है क्लियर रूल्स फ्रॉम सेलेक्टेड सेल्स। इसी तरह यहाँ पर मज़ीद और भी ऑप्शन दिए हैं आपके पास, तो जैसे जैसे मुख्तलिफ कलर्स आप में आपको अमाउंट को शो करवाना है, या उसके आगे आपके पास सिग्नल टैब बने हुए आ जाएँ या एरोज़ बने हुए आ जाए कि कौन सी अमाउंट टॉप की है, बॉटम में इक्वल है। तो ये सारी सेटिंग थी आपकी। उसके बाद अगर इन तमाम डेटा को आप फॉर्मेटिंग देना चाह रहे हैं, तो आपके पास सिंपल यहाँ पे कुछ डिज़ाइंस ऑलरेडी पहले से बने बनाए मौजूद हैं, तो जैसे जैसे आप इसके ऊपर से माउस लेके जाएंगे ये आपको वाज़े करके दिखाता जाएगा कि कहाँ पर क्या सेटिंग आप देना चाह रहे हैं। तो बहरहाल हमें फ़िलहाल इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर ज़रूरत होती तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं, तो हमें डेटा इस तरह से शो करता। और अगर ये सारी फॉर्मेटिंग आप सिंपल करना चाह रहे हैं तो इसके लिए एक आसान कमांड होती है क्लियर फॉर्मेट। यहाँ पे आने के बाद आप कर देंगे क्लियर फॉर्मेट्स, तो जो डेटा पहले जिस कंडीशन में था दोबारा उसी कंडीशन में लेके आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे आपके पास दिया हुआ है इंसर्ट सेल। अगर फॉर एग्जांपल आप यहाँ पर इस 7 से तमाम डेटा को नीचे करना चाह रहे हैं और बीच में एक और अमाउंट डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पे कर देंगे इंसर्ट सेल। अब आप देखें कि ये तमाम रो पूरी इसने नीचे कर दी। अगर आप इसको हटाना चाह रहे हैं तो इसी तरह आप डिलीट सेल कर देंगे, तो ये तमाम रोज़ इसने ऊपर कर दी। इसी तरह आप यहाँ पर इंसर्ट शीट रो करेंगे। अच्छा, एक चीज़ यहाँ पे मैं आपको और मेंशन कर दूँ कि यहाँ पे अगर आपने सेलेक्ट किया हुआ था, फॉर एग्जांपल अब ये तो एक कॉलम्स का डेटा है, हम यहाँ पे आ जाते शीट 1 में। अब हम बीच में एक एंट्री करना भूल गए और हम यहाँ पर बीच में एक एंट्री डालना चाह रहे हैं, तो यहाँ से आप इंसर्ट शिफ्ट सेल जैसे डाउन करेंगे, देखें एक सेल इसने डेटा को नीचे कर दिया। फॉर एग्जांपल एक और चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा था, वो ये था कि अगर फॉर एग्जांपल आपने इस तरह से डेटा डाला
और हम इस डेटा को दोबारा डिलीट सेल करके वैसे ही कर देते हैं जैसे पहले था। अब अगर देखें कि हम यहाँ पर फॉर एग्ज़ाम्पल इस रो के बाद से हम चाह रहे हैं कि नीचे आ जाए, आपने जाना है यहाँ पर इंसर्ट सेल, शिफ्ट सेल डाउन। जैसे आप डाउन पे क्लिक करेंगे तो दो चीज़ों को नज़र में रखिएगा, एक जो सीरीज़ है आपकी वो वैसे ही रहेगी, सिर्फ यहाँ से सेल नीचे हो जाएंगे। तो ये एक कॉलम आपके पास, एक सेल आपके पास खाली आ गया। अगर इन केस गलती से आपने खाली छोड़ दिया था या कोई डेटा ऐसा था जो आप यहाँ से डुप्लीकेट आपने कर दिया, तो आप यहाँ पे इसको दोबारा डिलीट सेल करके शिफ्ट सेल आप कर देंगे तो ये मज़ीद सारा डेटा ऊपर की तरफ वापस आ जाएगा। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि ये जो डेटा है ये राइट साइड पे चले जाए, तो इंसर्ट सेल और शिफ्ट सेल राइट। देखिए ये इसने यहाँ से उठे राइट कर दिया। और इसी तरह डिलीट सेल, शिफ्ट सेल लेफ्ट, कि ये सेल डिलीट हो जाए और दोबारा डेटा अपने जगह पे आ जाए। क्लियर। अगर आप पूरी रो इंसर्ट करवाना चाहते हैं तो उसे सेलेक्ट करें और यहाँ पे आप कर दें इंसर्ट शीट रो, तो एक इजाफी रो आपके पास ले आएगा। और इसी तरह आप ये पूरी रो डिलीट करवाना चाहते हैं तो सेलेक्ट करके डिलीट शीट रोज कर देंगे तो ये दोबारा ऊपर लेके आ जाएगा। इसी तरह आप कॉलम को मज़ीद आगे बढ़ाना चाह रहे हैं तो इंसर्ट शीट कॉलम, तो एक इजाफी कॉलम आपके पास यहाँ पर ले आया। और अगर ये इसको हम थोड़ा सा छोटा कर देते हैं, देखिए इजाफी कॉलम ले आया आपके पास। और अगर ये कॉलम आप दोबारा रिमूव करवाना चाह रहे हैं तो डिलीट शिफ्ट सेल कॉलम, तो ये दोबारा कॉलम आपको वैसे ही दिखा देगा। ऑलरेडी आपके पास 3 शीट्स होती हैं, शीट आप वैसे यहाँ से भी इंक्रीज़ कर सकते हैं, जैसे क्लिक करेंगे आपके पास शीट्स बढ़ती जाएगी। लेकिन अगर आप यहाँ से यूज़ नहीं करते हो चाहें तो यहाँ से भी यूज़ कर सकते हैं इंसर्ट शीट। अभी 3 शीट्स हैं आपके पास, जैसे आपने क्लिक किया 4 शीट हो गई। और ये शीट्स आप अगर आप डिलीट करना चाह रहे हैं तो उस शीट पर क्लिक करने के बाद डिलीट शीट करने हो, डिलीट, यहाँ पे क्लिक किया डिलीट। लेकिन शीट जैसे मैं यहाँ पे डिलीट शीट करता हूँ ये शीट्स ख़त्म हो जाती हैं। क्लियर। उसके बाद हम आते हैं फॉर्मेट के अंदर। फॉर्मेट में यहाँ पर आपके पास एक ऑप्शन दिया हुआ है कि आप इन तमाम रोज़ जो आपकी छोटे छोटे दिख रहे हैं उनकी हाइट बढ़ाना चाहते हैं। रो हाइट में आप आए, यहाँ पे आपने इसे कर दिया 22, तो इनकी हाइट यहाँ पे ये बढ़ा देगा। इसी तरह आप चाह रहे हैं कि इस कॉलम की विड्थ को आपने बढ़ाना है, तो आपने क्लिक करने के बाद कॉलम विड्थ और यहाँ पे आपने इसे 15 कर दिया। आप चाह रहे हैं कि जितना हमने काम किया हुआ है उसके हिसाब से कॉलम ऑटोमेटिकली सेट हो जाए, तो आपके पास ऑप्शन दिया हुआ है ऑटो फिट कॉलम विथ। देखिए इसमें काम का साइज़ कम था तो उसकी विथ कम हो गई, और इसमें काम का साइज़ ज़्यादा था तो इसकी विथ बड़ी हो गई। तो ये दोनों ऑप्शन आपके पास होते हैं। यहाँ पर कॉलम सेलेक्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से कॉलम विथ सेट कर लें, जो नॉर्मल 15 होती है इसके करीब तक। अच्छा, यहाँ पर मज़ीद ऑप्शन आपके पास दिए हुए हैं फॉर्मेट के अंदर, ऑटो रो हाइट, ऑटो फिट रो हाइट, यानी कि ऑटोमेटिकली रो को उसके हिसाब से सेट करते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे देखें, और ऑटो फिट कॉलम विथ वो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि काम के हिसाब से कॉलम की विथ को सेट कर देगा। डिफ़ॉल्ट विथ जितनी डिफ़ॉल्ट होती है 8.1 वो उसके हिसाब से ही सेट कर देगा, तो इसकी हमें फ़िलहाल ज़रूरत नहीं होती। जब हम काम कम हो, काम ज़्यादा हो, तब हम इसे यूज़ करते हैं। इस तरह आप चाह रहे हैं कि कोई कॉलम या कोई रो आप हाइड करना चाह रहे हैं तो हम यहाँ पर आते हैं। अगर फॉर एग्जांपल इन्वेंट्री वैल्यू अभी हम शो नहीं करवाना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कॉलम यहाँ से छुप जाए, तो इसे सेलेक्ट किया आपने और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हाइड रो कर दिया आपने। तो देखें अब एक चीज़ गलती हो गई हमसे, हम इसको अंडू कर देते हैं। यहाँ पर हमें सेलेक्ट नहीं करना क्योंकि ये सारा डेटा आपस में ज्वाइंट हुआ हुआ है, तो हम यहाँ पर शीट पर आ जाते हैं। हमने कहा कि हमें बी कॉलम हाइड करना है, तो यहाँ से हम कर देंगे हाइड कॉलम। तो देखें ए के बाद डायरेक्ट सी आ गया, बी यहाँ से छुपा दिया इसने। अगर वही बी कॉलम आप वापस लेना चाह रहे हैं तो आप इसे इस तरह से सेलेक्ट कर लें और यहाँ पे आप कर दें अनहाइड कॉलम। आप चाह रहे हैं कि 2 वाली पूरी रो छुप जाए, यानी यहाँ से आप देखेंगे 1 के बाद 2 और 3 आ रहा है, तो हमने जैसे क्लिक करके यहाँ पर फॉर्मेट और हाइड रो कर दिया, तो देखिए 1 के बाद डायरेक्ट 3 आ गया, 2 इसने छुपा दिया। अगर वापस लाना चाह रहे हैं तो आप इन दोनों के दरमियान सेलेक्ट कर लें इस तरह से, और फिर आप यहाँ पे आकर इसे अनहाइड रोज कर दें। अगर कोई शीट आप शो नहीं करवाना चाह रहे हैं तो शीट 1 जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे नज़र आ रही है, क्लिक किया आपने और आपने कर दिया यहाँ से हाइड शीट,
क्लियर। वापस लाना चाह रहे हैं तो कुछ भी नहीं करना है, आपने सिंपल यहाँ पे आके दोबारा क्लिक करना है अनहाइड शीट। जितनी शीट्स आपने हाइड की होगी इसमें आपसे पूछेगा कि आपने कौन सी शीट वापस लानी है। फिलहाल हमारे पास एक ही शीट है तो हम इसे ओके कर देते हैं। तो ये शीट 1 हमारी वापस इसने शो करवा दी। उसके बाद शीट रीनेम दिया हुआ है, वो आप यहाँ से भी हाइड अनहाइड ये सब आप कर सकते हैं। इंसर्ट, डिलीट, रीनेम, शीट की कॉपी बनानी है, प्रोटेक्ट करना है, पासवर्ड लगाना है, शीट पे कलर्स मेंशन करने हैं, वो सब यहाँ से भी आप कर सकते हैं ताकि अलग से वाज़ेह हो कि शीट्स अलग अलग है। तो ये जो शॉर्टकट्स हम यहाँ देख रहे थे वो वहाँ से भी हम कर सकते हैं। रीनेम शीट, अगर ये शीट 1 का नाम अभी आपने कुछ मेंशन नहीं किया हुआ तो शीट 1 पे आप आए और यहाँ से आप भी कर सकते हैं रीनेम। क्या रखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने कहा कि इन्वेंट्री वेयरहाउस। क्लियर है यहाँ तक। आप मज़ीद आगे चलते हैं। टैब कलर ऑलरेडी हमने वहाँ से भी देख लिया। प्रोटेक्ट शीट, अगर अपनी शीट पर पासवर्ड लगाना चाह रहे हैं तो फॉर एग्जांपल हमने पासवर्ड दिया 1 2 3 ओके, 1 2 3 ओके। तो अब ये शीट आपकी लॉक हो चुकी है। अब आप जैसे इस पर कुछ अगर लिखने जाएंगे तो ये आपको मैसेज दे देगा द सेल और चार्ट ट्राइंग टू चेंज इज़ ऑन प्रोटेक्ट शीट। तो ये इस पर काम नहीं करने देगा। लेकिन अगर आप शीट 1 पे जाते हैं तो यहाँ आपके पास ऑप्शन होगा, आप काम कर सकते हैं, लेकिन ये शीट आपकी लॉक होगी। अगर इसे अनप्रोटेक्ट करना चाह रहे हैं तो वही प्रोसीजर आप यूज़ करेंगे, अनफॉर्मेट में जाके अनप्रोटेक्ट शीट 1 2 3 और अब यहाँ पे आप काम लिख सकते हैं। क्लियर। उसके बाद आपके पास मज़ीद ऑप्शन दिए हुए ऑटो सम का। ऑटो सम से मुराद कि अगर आप इन सब रोज़ का सम यहाँ पे मेंशन करना चाह रहे हैं तो आपने ऑटो सम पे क्लिक करना है। तो ऑटोमेटिकली उसने यहाँ पे सब टोटल का फार्मूला यूज़ कर दिया जो आपको यहाँ पे मेंशन हो रहा होता है। जिसे आप क्लिक करेंगे तो ये देखें ऑन हो गया और ये बता भी रहा है कि यहाँ पे ये टोटल हो चुका है। हम दोबारा एस्केप कर देते हैं कीबोर्ड से। सिंपल क्लिक किया आपने, ऑटो सम पे क्लिक किया, देखें ये टोटल इसने कर दिया। और आप चाहें तो उसे दोबारा यहाँ से एवरेज भी शो करवा सकते हैं कि मुझे एवरेज का फार्मूला बता दो। यहाँ पे फिर मज़ीद मैक्सिमम काउंट नंबर का भी मैं आपको बताता हूँ कि काउंट नंबर यानी कि कितने यहाँ पर सेल यूज़ हो रहे हैं। तो देखें हमारे पास टोटल 25 सेल यूज़ हो रहे हैं, क्योंकि फर्स्ट सेल जो है टोटल 26 है, लेकिन फर्स्ट सेल में हमने हेडिंग दी हुई है तो वो माइनस करके 25 ही आपके पास बनते हैं, जो यहाँ पे आपका ऑलरेडी बता रहे कि एवरेज यहाँ पे आपके पास नंबर काउंट्स के अंदर इनमें से मैक्सिमम सेल्स कौन सा है वो भी आपको बता देगा। लेकिन फार्मूले अभी हम यहाँ पे हमारी क्लास नहीं है कि वो हम आगे फार्मूलों की क्लास पूरी कंप्लीट करेंगे जिसमें आपको मैं बताऊंगा कि कौन कौन से फार्मूले हमारे ऑफिशियल यूज़ होते हैं ज़्यादातर ऑफिस के अंदर। तो ये सिर्फ समझाने का कॉन्सेप्ट था कि यहाँ पे क्या काम कर रहा है। मिनिमम इनमें से कौन सा है कि सबसे छोटी अमाउंट कौन सी है, वो है आपके पास 1। और अगर इसी तरह यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप देखना चाह रहे हैं कि सबसे बड़ी अमाउंट कौन सी है मैक्सिमम, तो वो आपको बता रहे हैं कि सबसे बड़ी अमाउंट जो है वो आपके पास 15 है यहाँ पर। क्लियर। उसके बाद फिल से मुराद यहाँ पर सिंपल ये होता है कि अगर सपोज़ करें कि आप कोई चीज़, कोई रो, कोई कॉलम, हम यहाँ पे आ जाते हैं और हम चाह रहे हैं कि ये जो हमारा आइटम 25 है ये नीचे तक लिखा हुआ आ जाए, तो इसे यहाँ से क्लिक करते हुए नीचे तक लाएंगे हम और हमने इसे कर दिया फिल डाउन। इसी तरह यहाँ से क्लिक करते हुए हम राइट साइड पे चले गए। एक बात याद रखिएगा कि ऐसे नहीं कि इस तरह से क्लिक करें, क्योंकि जहाँ से आपने स्टार्ट लिया है वही काउंट होगा। आप फिल में आए, आपने कहा इसे राइट कर दें तो ये राइट तक भर देगा। इसी तरह आप लेफ़्ट भी जा सकते हैं और आप इसी तरह से अप यानी ऊपर भी लेके जा सकते हैं। क्लियर है। उसके बाद मज़ीद इसमें दिया हुआ है सीरीज़ का ऑप्शन। सीरीज़ से मुराद ये होता है कि अगर किसी नंबरिंग को आप आगे तक चलाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल आपने लिखा 1 और 1 पे आप लिखने के बाद इसे नीचे तक लेके आए, फिल सीरीज़, आपके पास ऑप्शन दिया है 1 से लेकर कहाँ तक आप लिखना चाह रहे हैं। आपने कहा मुझे 15 तक सीरीज़ चला दें मेरी, तो देखिए भले हमने जितना भी सेलेक्ट किया हो लेकिन ये 15 तक ही चलाएगा। सेकंड ऑप्शन आपके पास ये होता है कि आप फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि नंबरिंग ऑटोमेटिकली, जैसे कि यहाँ पे कॉलम दिया हुआ है, हमने कहा 1, तो अब हमें सारे नंबर इंटर करने पड़ेंगे। तो इससे बेहतर है कि आप इन 1 2 को सेलेक्ट करें और इस ब्लैक पॉइंटर को यहाँ से नीचे लेते हुए आ जाए, तो देखिए यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली आपकी सीरीज़ चल जाएगी। तो ये एक शॉर्टकट होता है। अगर ये यूज़ नहीं करना चाह रहे तो आपके पास ये कमांड भी वहाँ पे मौजूद होती है सीरीज़ के हवाले से। क्लियर है। फिल जस्टिफाई सिंपल है। आप यहाँ पे आके कितने जैसे नंबर
अच्छा, ये हमें थोड़ा सा फॉर्मूला यूज़ करना पड़ेगा, तो इसको मैं आपको आगे क्लियर कर दूंगा। फिलहाल इससे हम यहाँ पे छोड़ देते हैं इन कमांड्स को। क्लियर यहाँ पर सिंपल ये होता है कि अगर आपने किसी किस्म की कोई यहाँ पर डिज़ाइनिंग दी हुई है, कोई फॉर्मेटिंग यूज़ की हुई है, तो जैसे आप क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो वो सारी डिज़ाइंस ख़त्म कर देगा। फॉर एग्ज़ाम्पल हम देखिए कलर वगैरह हम यूज़ कर रहे हैं, जैसे ही हमने यहाँ पर कलर देते थे, हम यहाँ पर हम आए क्लियर फॉर्मेट्स, तो इसने ये सारी फॉर्मेटिंग बोल्ड, इटैलिक, डबल लाइन, कलर सब रिमूव कर दिया। यहाँ तक कि अगर आपने राइटिंग स्टाइल चेंज किया हुआ है और आपने साइज़ चेंज किया हुआ है, तो जैसे ही आप क्लियर फॉर्मेट पर क्लिक करेंगे तो ये दोबारा वैसे ही कर देगा जिस तरह फर्स्ट टाइम आपका एक्सेल खोलने के बाद काम होता है। अगर क्लियर ऑल पे क्लिक किया तो सारा डेटा रिमूव हो जाएगा आपका। और क्लियर कंटेंट ये सब हम आगे जाके देखेंगे कि कुछ चीज़ें ऐसी है कमेंट जो हमने आगे यूज़ करनी है, तो फिलहाल हम इसको यहीं तक रखते हैं। अब हम बात कर रहे हैं फ़िल्टर के हवाले से। तो फ़िल्टर में नॉर्मली आपने जब यहाँ पे चेक लगा दिया तो उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन होता है यहाँ पर कि आप जो अमाउंट वाली वैल्यू देखना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हैं कि जिन जिन सेल में 3 आ रहा है वो सारे मुझे शो कर दें, तो अब जिन सेल में 3 आ रहा है वो सारे आपको यहाँ पे शो कर देगा। इसी तरह आप मज़ीद 7 और 8 वाले रिकॉर्ड भी देखना चाह रहे हैं, तो यहाँ पे 7 और आपके 3 के साथ 8 वाले रिकॉर्ड भी शो कर देगा। अगर आप सेलेक्ट ऑल कर देंगे तो आपको सारे सेल शो कर देगा। अगर आप चाह रहे हैं कि जिन जिन सेल के अंदर 3 आ रहे हैं तो आप यहाँ पे सिर्फ 3 मेंशन करें और ओके कर दें, तो जिन जिन सेल में 3 आ रहे हैं वो भी आपको शो कर देगा। तो ये फ़िल्टर काफ़ी यूज़ होता है ऑफिस के अंदर। बहरहाल हम इसको ओके कर देते हैं। इसी तरह अगर ये फ़िल्टर आप हटाना चाह रहे हैं तो यहाँ पे फ़िल्टर में आने के बाद आप इसे ऑफ भी कर सकते हैं, तो ये तमाम बटन्स वापस हट जाएंगे। उसके बाद आपके पास एक ऑप्शन है फाइंड। ये नॉर्मली पता ही होता है सबको कि आपने कहा मुझे आइटम 14 किस सेल में लिखा हुआ है, आपने यहाँ पे सिर्फ लिखना है आइटम 14, तो ये वो सेल आपको हाईलाइट करके बता देगा। इसी तरह आपने कहा कि मुझे ये बताया कि आइटम 1 किस सेल में लिखा हुआ है, तो ये अब क्योंकि 1 सब में आ रहे हैं तो वो सबको बारी बारी सबको शो करवाता रहेगा। इसी तरह आपने कहा कि 3838 फिगर कहाँ पे आ रही है, देखिए जहाँ पे 3838 फिगर आ रही थी और कहीं भी आ रही है। इसके बाद सेकंड ऑप्शन दिया हुआ आपके पास रिप्लेस का। इसके अंदर रिप्लेस का बड़ा यूज़ होता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल आइटम की जगह पे SR नंबर लिखना चाह रहे हैं तो आपने यहाँ पे सिंपल रिप्लेस में जाना है और यहाँ पे आप फाइंड वर्ड के पहले क्या चीज़ सर्च करें, आइटम जहाँ जहाँ मेंशन हुआ है उसकी जगह पे SR डॉट लिखा हुआ आ जाए, स्पेस। रिप्लेस करेंगे तो ये देखें बारी बारी से चेंज करता जाएगा। रिप्लेस ऑल यानी एक साथ तमाम सेलों में रिप्लेस करवा दें, तो यहाँ ये मेंशन भी कर देगा कि 53 जगहों पे इसने इसको रिप्लेस कर दिया। और इसी तरह एक ऑप्शन दिया हुआ आपके पास गो टू यानी किसी खास सेल में जाने के लिए। फॉर एग्जांपल आप इस सेल में जाना चाहते हैं आई के 5 में, आपने लिखा I5 और ओके किया तो डायरेक्ट आई कॉलम और रो नंबर उसकी 5 में चला गया। इसी तरह आप गो टू में आए, आपने कहा A1 तो ये A1 में आ गया। तो इन सब की शॉर्टकट्स कीज़ भी होती है, जब आप इसमें माउस रखेंगे तो ये आपको बता देगा कि इनकी शॉर्टकट कीज़ क्या है। कंट्रोल के साथ आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो आज तक के लिए इतना ही। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास के अंदर बात करेंगे इंसर्ट के ऊपर।